Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Yes, बस sir. पूरा हो गया ना, उसको मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, so let's start with the next chapter, linear equation in two variables. अब मुझे पहले एक चीज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? बताओ। हाँ बताओ आर्यन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वैल्यू निकालना। लीनियर इक्वेशन पहचानते कैसे, क्या खासियत होती है लीनियर इक्वेशन? सर मैं बताऊं? बताओ प्रतीक। सर एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट उसका 1 हो सकता है, वही लीनियर होती है। इक्वेशन मतलब जिसको इक्वेट टू जीरो करते हो आप, इक्वेटेड टू जीरो। सर यस, हाईएस्ट सर पावर। सर कोटो इक्वेशन में h स्क्वायर भी होता है। तो वो लीनियर नहीं होता, फिर हम लीनियर की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अरे हाँ सर, लीनियर पॉलिनोमियल भी यही था। अब दो वेरिएबल का क्या मतलब है? देयर विल बी टू वेरिएबल्स इन व्हिच यू विल बी डीलिंग विद। अब दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है? दो वेरिएबल मतलब वेरिएबल x होगा, दूसरा y होगा। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका लिखने का? जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग इज, जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे a b c आर रियल कॉन्स्टेंट्स। कोई भी रियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहा हूँ, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताना ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है क्या? यस सर। यस सर। नो, पावर एक्स की क्या है? हाफ। हाफ। पर सर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए ना। मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए भाई? लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है, पहले चीज मेरी समझा, व्हाट इज एन इक्वेशन? अ पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो इज एन इक्वेशन। तो क्या ये रूट एक्स एक पॉलिनोमियल है? No, sir. नो सर। पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो भाई पॉलिनोमियल नहीं है तो इक्वेशन कैसे होगी? लीनियर इक्वेशन तो बात की बात है, इक्वेशन कैसे होगी? ठीक है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, y is equal to x square plus 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस। No, स्क्वायर sir. है No, sir. तो 5 स्क्वायर है, हम्म, पावर 2 है इसीलिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, पावर 2 तो नहीं, इट्स नॉट। ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? जिसमें पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें क्या? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ सर। यस सर। No, sir. नो। Sir. कौन बोल रहे होगी? बताओ, चलो कैसे होगी, प्रूफ करके बताएं आप। सर क्योंकि x को ऊपर ले जाएंगे सर तो उसके पावर माइनस हाँ इसकी माइनस पावर हो माइनस जाएगी, 1। और पॉलिनोमियल पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव होता दूसरी है। एक चीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6xy हो जाएगा। ये ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है बेटा, आप ऐसा चाहो तो लिख सकते हो इसको। अब पावर सारी 1 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है? नेट इसकी डिग्री 2 है ना, नेट डिग्री इज 2। यस सर। यस सर। 2 कैसे मैं बोलता हूँ भाई? x का डिग्री 1, y का डिग्री 1 मिला के तो एक्स वाई डिग्री 2 बन गया ना। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट सर समझ नहीं पड़ा। बेटा डिग्री 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो डिग्री 2 है। यस।
डिग्री 2 कैसे बोला मैंने? x का डिग्री 1 y का डिग्री 1। आया कहाँ से? अरे x का डिग्री 1 y का डिग्री 1, x और y मिला के डिग्री 2 दे देगा ना। हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन में ना तो पावर्स ऐड हो सकती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स है तो दोनों की डिग्री मिला के हम नेट डिग्री बताएंगे उस केसेस में, ठीक है ना। ओके यस सर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं जो लीनियर इक्वेशन है और नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सेट हम देखने वाले हैं, व्हाट डज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होती है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? सर दोनों की वैल्यू आ जाए। फाइंडिंग एक्स और वाई। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किससे पता है फाइंडिंग एक्स एंड वाई? सर आमिना। यस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मान लो एक इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो मैं बोल सकता हूँ 1,4 इसका सोल्यूशन होगा। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो और सर 2 और 3 भी 1,4 तो हो सकता है। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या आ जाएगा? दूसरा एक सोल्यूशन आ गया 2,3। यस, दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। और सर सॉल्यूशन तो एक ही होना चाहिए ना। ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। शुड हैव ओनली वन सोल्यूशन। तो सर तो -1 और +6 भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, -1 +6 भी हो सकता है। सर इसके तो इंफिनिटी सॉल्यूशंस है। कितने वैल्यूज आ सकती है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या लिख लोगे? नोट लिख लो, नोट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले ये लिखो, सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच विल सेटिस्फाई, इट इज ऑफ द फॉर्म x, y। द वैल्यूज of x and y which satisfy the given equation, which satisfy the given equation। तो जो वो वैल्यू x और y की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। अब एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का नोट कर लो। दूसरा नोट, व्हाट इज अनदर नोट? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज infinitely many solutions, has infinitely many solutions। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, किसी का ग्राफ आप कैसे बनाते हो? अभी ग्राफ अगर मुझे बनाना है, क्या बोल रहे हो बेटा? सर क्वेश्चन पूछा तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? ऐसा नहीं पूछेंगे, पूछेंगे राइट 3 सॉल्यूशंस। आप कोई भी 3 लिख देना, ठीक है ना। आपसे ऐसा पूछेंगे राइट 3 सॉल्यूशंस फॉर दिस, आप 3 लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सब मेरे साथ लिखते हुए ही चल रहे हो ना आगे आगे? यस सर। यस सर। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होगा? सर पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे मैं बता दूं, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? ठीक है ना। पहले तो ग्राफ कैसे स्केच होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ कैसे स्केच होता है? जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसको यूज करके आप ग्राफ बना सकते हो। तो सारे जो सॉल्यूशंस है उनको प्लॉट कर दो आप, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? सर हम वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। प्लॉट, यस, वैल्यूज मतलब सॉल्यूशंस ही है उसके, ठीक है ना। सो प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड जॉइन देम। तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्राफ मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन का। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है? तो हमेशा इसको हम बॉक्स मेथड में ऐसे बनाते हैं। बॉक्स मेथड सर में अगर x2 लेंगे तो y3 होना चाहिए, बिल्कुल, फिर अगर y2 लेंगे तो x3 होना चाहिए, ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे। बिल्कुल। और क्या क्या ले सकते हो? x0 लिया तो y5 होना चाहिए, y5 लिया तो -1 ले तो 1 लिया तो 4 होना चाहिए, हाँ -1 लिया तो 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सबको यूज करके ग्राफ बना सकते हो। सो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द यस ग्राफ सर। ऑफ x दिस। एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स और y एक्सिस पे वो पॉइंट्स पर सर कार्टेशियन का सिस्टम इनफाइनाइट से। सॉल्यूशंस होंगे तो इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे इसमें? इनफाइनाइट नहीं बनाएंगे ना बेटा, कुछ तो पैटर्न बन रहा होगा जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ग्राफ बनेगा, है ना। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। आप मेरे साथ ही प्लॉट करो स्केल लेके, फटाफट फटाफट।
सर ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में बनेंगे ना, और फिर वो लाइन के नीचे हम नाम रख देंगे ना इक्वेशन के x + y = 5। अब वही देखना है क्या बनेगा, वही आइडेंटिफाई करना है। एक x स्ट्रेट की लाइन वैल्यू 2 शायद से। और y 3 है, तो क्या बन रहा है, ये एक पॉइंट मिला। नेक्स्ट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। नेक्स्ट 0 पे 5, 5 पे 0। अगर आप ऑब्जर्व करो तो कुछ ऐसी एक लाइन बन रही होगी आपके पास, देखो बन रही है ये ऐसी सर एक लाइन। लाइन बनेगी पूरी सर, हर एक ग्राफ में एक लाइन ही बनेगी। यस ठीक है ना, तो सारे ग्राफ बना लो फटाफट फटाफट। इसका किस किस ने बना लिया, रेज योर हैंड कर दो ताकि मुझे पता चले सबसे ग्राफ बन गया एटलीस्ट। मेरे ग्राफ वरुण ने बना लिया सबसे पहले, मुस्तफ़ा ने बना लिया, क्या बात है, पार्थिव ने भी बना लिया है, सुपर। सलमान असद का भी बन गया, अमीना का भी बन गया है। ओके ओके, बाकी क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। आर्ची ने भी बना लिया है, प्रतीक ने भी, प्रशम ने भी। वाओ, यस बेटा। सर एक तो एक सिली डाउट है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है या ये नया चैप्टर चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? एक्चुअली कोऑर्डिनेट का ही पार्ट है, आप ऐसा समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट का पार्ट है, लेकिन आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में अलग चैप्टर दिया हुआ सर हाँ सर, आयुष का एनसीईआरटी भी हो टेक्स्ट बुक गया, में अलग ही चैप्टर है पूरा। आयुष का भी हो गया, हातिम का भी हो गया, दीप का भी हो सर गया। जय जय देव 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 देव, क्या हुआ देव? आशी, देव का भी हो गया, आशी का भी हो गया, आशिका, आर्यन, प्रतीक, क्या कर रहे हो भाई? सर पर सर, मैंने बस थोड़ा 2-3 बात। वैल्यूज अलग ली है। कोई बात नहीं, वैल्यू सर। गलत लेकिन ग्राफ सेम बनना चाहिए। हाँ प्रश्न। सर वो मेरे को एक बार ये बता दो, पॉइंट आपने कैसे प्लॉट करा एक और बार? कौन सा पॉइंट नहीं पता चला, बताओ क्या नहीं पता चल रहा है? 2,3 नहीं पता चल रहा है क्या? सर आपने कैसे पॉइंट करा वो पता चल नहीं रहा है। ये देखो ना, x + y = 5 दिया है, तो हम इसमें x अपनी पसंद से रखते हैं। मान लो मैंने x को 2 रखा अपनी पसंद का, तो y कितना आ जाएगा? इस इक्वेशन को रीराइट करो ना, तो ये आ जाएगा 5 - x, ये हो जाएगा ना। हाँ सर। मैंने 2 रखा, y मेरे को 3 मिला। ठीक है, सबने कर लिया। आशिका का और पता नहीं चल रहा है, आशिका और प्रतीक। आशिका सर हो गया। ठीक है ना, प्रतीक सर मेरा भी हो गया ना। चलो, तो यहाँ से हम अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाले हैं। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट नोट? लिख लो नोट। So linear equation in 2 variables, linear equation in 2 variables represents a straight line. क्या represent करता है? Represents a straight line. Linear equation in 2 variables represents a straight line. Note 1. Next. Solution of a linear equation in 2 variable. Solution of linear equation in 2 variables is a point lying on the line. Is a point lying on the line. मतलब solution क्या है? मतलब जो points है सारे के सारे, ये solution जो है ये क्या एक्चुअली बता रहे हैं? लाइन के ऊपर पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं, वही बता रहे हैं ना ये। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो 0,5 है, तो 0,5 क्या है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये पॉइंट है लाइन के ऊपर लाई करने वाला। सिमिलरली ये 5,0 है, तो एग्जाम में आपको ऐसे प्लॉट करना है और लाइन का नाम भी लिख देना है, x + y = 5। ठीक है ना। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। Linear equation in 2 variables is a straight line. Solution of linear equation in 2 variables is a point on the line. Next, third point. As infinitely many points lie on the line, infinitely many points lie on the line. Hence, linear equation in 2 variables, linear equation in 2 variables has infinitely many solutions. Has infinitely many solution. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी होंगे। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन लाइन पे पॉइंट बताता है, और एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसके कितने सर। हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी। यस बेटा। सर अगर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं तो सर हमको किधर तक? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे तो हमको कितने पॉइंट्स यूज करके लाइन बनानी है? फोर्थ पॉइंट लिखो। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ लाइन, to draw a line 2 points are required.
इधर लिख दो एटलीस्ट 2। किसी भी लाइन को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, बट नेक्स्ट लिखो बट वी विल बी यूजिंग 3 points so as to be assured about our answer. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन मैं 3 पॉइंट यूज करूंगा। क्यों 3 पॉइंट यूज करूंगा? ताकि मैं अपने आंसर को लेके 100% एश्योर्ड हो जाऊं। ऐसा मैंने क्यों बोला, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो 2 पॉइंट आपने प्लॉट कर दिए, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। मैं क्यों आपसे 3 पॉइंट करवा रहा हूँ, 2 पॉइंट से एक लाइन बन सकती है। तो मान लो 2 पॉइंट आपने बना दिए, उनसे पास होने वाली लाइन आपने बना दी। यस बेटा टेल मी। तो सर कंपलसरी हर बार ऐसी लाइन बनेगी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में? यस, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। अच्छा अब देखो मैं क्यों 3 पॉइंट बोल रहा हूँ। 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, लेकिन होता क्या है, हम एज अ स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो हम क्या सर 4th नोट में लास्ट लाइन क्या लिखी है? क्या 4th पॉइंट में लास्ट, to draw a line at least 2 points are required but we will be using 3 points so as to be assured about our answers. हम अपने आंसर को लेके काफी ज्यादा assured होना चाहते हैं, इसीलिए हम 3 पॉइंट लेके लाइन को ड्रॉ करते हैं। ऐसा क्यों हम करने वाले हैं, उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना। ऐसा हम क्यों करने वाले हैं, उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना। क्या रीजन है बताओ। सर फिर रविटार रॉन्ग हो जाता है सर क्योंकि 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बन सकती है, 3 पॉइंट से नहीं सिर्फ एक लाइन नहीं बन नहीं सकती है। नहीं 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी, इससे आप दूसरी कोई लाइन पास करवा ही नहीं सकते। एक पॉइंट से एक ही लाइन पास, एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी पास हो सकती है। तो एक पॉइंट अगर लेता हूं तो दिक्कत है, ठीक है ना। इज दिस क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो मैं 3 पॉइंट क्यों लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब समझो आप, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो पहले, ठीक है ना। व्हाई वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर 3 पॉइंट्स, वो समझो आप। मान लो एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, दूसरा पॉइंट होना चाहिए था ये, लेकिन मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आ गया ये। दिस इज 1 पॉइंट, दिस वाज सपोज्ड टू बी द पॉइंट बट माय बाय मिस्टेक पॉइंट केम आउट टू बी दिस। तो मेरी लाइन जो बन गई वो ये बन गई। अब एग्जाम में मुझे गलत मिल गया, लेकिन यही अगर मैंने 3 पॉइंट बनाए होते, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, ये मेरी गलती हो गई। अब अगर मैंने 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट लिया होता तो एक्चुअली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, ध्यान से समझो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, तीसरा पॉइंट भी इन्हीं के ऊपर आता, तो कहीं तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ना। लेकिन अब मुझसे हुआ क्या, मिस्टेक की वजह से ये वाला पॉइंट तो आया नहीं, तो इसको हटा दिया मैंने। अब पॉइंट मेरे पास ऐसे आ गए। तो जब मेरे पास ऐसे 3 पॉइंट आ जाते हैं जिनके थ्रू एक लाइन नहीं बनाई जा सकती, क्या इन तीनों से एक लाइन बनाई जा सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। जब ऐसा कंडीशन आता है तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ यार कोई ना कोई पॉइंट में मेरी गड़बड़ है। फिर मैं क्वेश्चन को जाके चेक करता हूँ और फिर मैं करेक्ट सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो मैंने जब क्वेश्चन को जाके चेक किया तब मुझे पता चला रही ये पॉइंट तो मेरा गलत है, इसकी जगह पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ड्रॉ करूंगा और मेरी सही एक्यूरेट लाइन आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसीलिए हम 3 पॉइंट के कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं कि कभी कैलकुलेशन करने के टाइम अगर हमारा एक पॉइंट गलत हो जाता है तो 3 पॉइंट आपने लिए होंगे तो वो 3 पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जो कि एक लाइन पे लाइक कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत पॉइंट है। भाई जो 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है वही लाइन तीसरे पॉइंट से भी पास करेगी, लेकिन अगर वो आपके तीसरे पॉइंट से पास नहीं कर रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई एक पॉइंट तो गलत है उनमें से। तो आप जाके अपने पॉइंट चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 ही पॉइंट ले लिए और जाके आप चेक करने लगोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा गलत है या सही है, ठीक है। तो टू अवॉइड मिस्टेक वी गो फॉर 3 पॉइंट्स, बट इफ यू आर अ मास्टर देन यू कैन फॉर श्योर गो विद 2 पॉइंट्स। यस श्रेया। सर वो हैंड रेस करना मैं भूल गई थी, अरे लो करना। कोई बात नहीं। प्रतीक कोई डाउट है क्या? सर मेरा भी 100 लोअर एंड करना रह गया। कोई बात नहीं।
ठीक है, चलें अब आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम थोड़ी और थ्योरी लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखो फटाफट फटाफट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x minus 2y is equal to 4 and x plus y minus 3 is equal to 0 on the same graph. On the same graph. देव को कोई डाउट है? यस देव। देव, आपको क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस ऑन द सेम ग्राफ and find the point of intersection. आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है इनका। सबसे पहले देखता हूँ कौन बताता है। सर 2 1 है क्या? क्या बेटा? x2 2 और 1 है क्या? यस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल 2 और सर 1। मेरा भी वही आ रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। 2 और 1 करेक्ट है। सर आगे बोला। यस बेटा, टेल मी। सर इसमें x प्लस वाई माइनस 3 इसमें और एक मतलब एक एक्सप्रेशन हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता ना? क्या x प्लस वाई और z में? सर नहीं है, x प्लस वाई माइनस 3 और इसके साथ प्लस में एक और मतलब एक एक्सप्रेशन होती तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। एग्जाम्पल बताओ ना आप मुझे। एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एग्जाम्पल लो। आप कंफ्यूज हो, टेल मी द एग्जैक्ट एग्जाम्पल। आई टेल यू। सर मतलब x प्लस वाई प्लस ये z और प्लस कोई भी एक और नंबर तो वो या लाइन तो नहीं होती है, वो लाइन नहीं होती है। x प्लस वाई प्लस z एक लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम फिर 3D में चले जाएंगे। 3D, 3 डिमेंशन। क्यों? x y मतलब 2 डिमेंशन, x एक्सिस y एक्सिस। When I'm talking about x y z, it means 3 dimensions: x axis, y axis and then z axis. So we are dealing with 3 dimensions. वो actually equation of plane होता है, ठीक है। x y z के टर्म्स में अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो वो एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। प्लेन मतलब एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, एक बोर्ड, 3D प्लेन, 3 डिमेंशन में। यस, दीप का आंसर भी आ गया मेरे पास। सारे बना लो लाइन फटाफट। जिस जिसका आ जाता है रेज हैंड कर लो आप, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा आप सबका आंसर आ गया। यस सर यस तो बेटा। मतलब x और y की वैल्यू आ रही है ना? हाँ हाँ, ग्राफ के थ्रू आना चाहिए, ग्राफ बना के।
सारे बच्चों का आंसर आ गया? कुछ कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आ रहा है। देव का नहीं आया है। देव सर मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा है। यस बेटा। सर वो वैल्यू कैसे पता चलेगी एक्स और वाई की? जहाँ पे डेफिनेट इंटरसेक्ट करेगा, अरे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो दिखेगा ना, ग्राफ पेपर पे आपने बनाया होगा तो पॉइंट दिख रहा होगा ना आपको। सर तो वो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू है। हाँ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ओके चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाइए, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैं बना लेता हूँ ग्राफ में। तो पहले मुझे क्या करना है, दोनों लाइंस को बनाना है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से मैं कैसे करता हूँ, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो, या तो आपने जो अप्रोच अभी लगाई है सॉल्व करने के लिए उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। तो व्हाट इज अप्रोच दैट आई एम गोना फॉलो? सी 3x माइनस 2y अगर 4 के बराबर है तो बोल सकता हूँ 3x कितना होगा, 4 प्लस 2y। x कितना होगा, 4 प्लस 2y बाई 3 होगा। मतलब यहाँ से मैं क्या बनाता हूँ, अगर मैं ब्लॉक्स बनाता हूँ, ये ब्लॉक्स x और y में है। ब्लॉक्स किस में है, x और y में है। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x कितना आ रहा है, 4/3। अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो x कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 6, 6/3 2। अगर मैं x को -2, y को -2 रखता हूँ तो x 0 आता है। ठीक है ना। सिमिलरली ये 3 पॉइंट आ गए, बस 3 से ज़्यादा पॉइंट मैं लूंगा नहीं कभी भी। 3 पॉइंट मेरे लिए काफ़ी है। 3 पॉइंट आ गए, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो 2, 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू 4/3 0। अब 4/3 0 का मतलब क्या है, कहीं यहाँ से पास होगी। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, 1, y की वैल्यू 1 है, कहीं यहाँ पे होगा 2, 1। नेक्स्ट 0, -2 कहीं यहाँ पे होगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ऐसी लाइन मिलेगी। सबको ये लाइन मिल रही है? यस सर। नेक्स्ट x प्लस वाई -3। तो मैं x को लिख सकता हूँ 3 - y। तो अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ से, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। तो मैं y पुट करूंगा 0 तो आंसर 3 आएगा, पुट करूंगा 1 तो 2 आएगा, 2 तो 1 आएगा, 3 तो 0 आएगा। तो 0 पे 3 आ रहा है, 3 पे 0 आ रहा है। वो मम्मी कितनी गरम है। ठीक है ना। और 2 पे 1 आ रहा है, तो ये 2, 1 देखो ये वाला पॉइंट ही आ गया। तो जब मैं लाइन को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और उसके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन वाला। तो लकीली मैंने एक कॉमन पॉइंट ही ऐसा ले लिया था प्लॉट करते टाइम। ठीक है ना, ये लकीली आ गया, नहीं तो आप ग्राफिकली देख के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। यस उनका मेरे पास मैसेज आ गया है, सर आई हैव कंप्लीटेड। यस बेटा, यू कैन गो विद द मॉड्यूल नाउ। पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूं, लेट मी एक्सटेंड दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड by the lines with the y axis। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है क्या होगा, जो लाइंस बनाएंगी y एक्सिस के साथ। चलिए बताओ कैसे होगा।
सर हैंड नीचे कर दे। कर दो, नीचे कर दो hands। चलें देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बोल रहा है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। तो पहले ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है आपको। बिल्कुल ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो दिख रहा है सबको। यस यस सर। सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के साथ इसने एरिया बना दिया ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, व्हाट विल बी द एरिया बेस इनटू हाइट। तो ये बेस है इसका, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, वर्टेक्स से लेते हैं ना हमेशा, वर्टेक्स से इसकी हाइट। नाउ व्हाट विल बी द बेस। देखो 3 से -2 मतलब बेस 5 हो गया, और हाइट कितना हो जाएगा, पॉइंट क्या है ये जो इसका वर्टेक्स का पॉइंट है वो क्या है, 2,1 है। तो 2,1 मतलब y में 1 है, मतलब इसकी हाइट y में 1 है, x में 2 है। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 2 × 5। तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। किसी को डाउट है इसमें? सर मेरे को फिर से सुनो। एरिया कितना हो गया, 5 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। बेटा ये बेस 5 पता चला आपको, ये 5 पता चला आपको, ये वाला 5। देखो सर ये पॉइंट क्या है, कैसे आई है? -2, ये 3। अरे ये -2 और 3 के बीच में 5 हाइट हो गई ना, बेस तो 5 है। आप Yes, ट्रायंगल sir. पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे? ये ट्रायंगल की बात चल रही है, ये वाला ट्रायंगल है। यस सर। तो मैं फिर से शेड कर देता हूँ आपके लिए। ये ट्रायंगल है, तो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना है, टोटल 5 है ना बेस में, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट 2,1 है। तो 2,1 का मतलब क्या है भाई, एक्स में 2 यूनिट चला होगा, तो 2 यूनिट इसकी हाइट हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना। तो एरिया आपका 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सारे सर। बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेशन को आज हम कंक्लूड करते हैं। रेस्ट विल बी बाय सर, डिस्कसिंग इट थैंक नेक्स्ट यू टाइम। सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक Bye, यू सर, sir. बाय Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय सर। यस बेटा, बाय बाय।